नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। देवघर बनेगा मेडिकल वेस्ट डंपिंग ग्राउंड। अस्पतालों की लापरवाही से सड़कों पर मौत बिखर रही है, निगम ने बजाया अलार्म। अब खबर विस्तार से। एक और राज्य सरकार देवघर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की तैयारी कर रही है ताकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दी जा सके। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों की मनमानी ने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बाजला चौक समेत शहर के कई इलाकों की हालत ऐसी है कि सड़कों पर अस्पताल का मेडिकल कचरा ऐसे बिखरा रहता है जैसे किसी ने कूड़ा करकट फेंक दिया हो। इस्तेमाल की हुई सुई, सिरिंज, खून से सने बैंडेज, ऑपरेशन में लगे कॉटन, स्लाइन की बोतलें, सब कुछ खुलेआम सड़कों पर मिल जाएगा। इसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि देवघर की सड़कों पर स्वास्थ्य नहीं बल्कि मौत बिखरी पड़ी है। निगम की परेशानी, अस्पतालों की बेपरवाही। नगर निगम का कहना है कि इनके पास मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल करने की मशीनरी नहीं है, इसलिए अस्पताल संचालकों को खुद अधिकृत एजेंसी के जरिए कचरा निस्तारण करना चाहिए। लेकिन अस्पताल वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। उल्टा निगम के सफाई कर्मियों को जब ये कचरा उठाना पड़ता है तो वे घायल हो जाते हैं और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नगर निगम को लाउड स्पीकर और माइकिंग के जरिए अस्पतालों को चेतावनी देनी पड़ रही है। सड़क किनारे मेडिकल वेस्ट फेंका तो होगी सीधी कार्रवाई। सिविल सर्जन भी बेबस। बता दें कि देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी भी मानते हैं इस बात को कि ये बेहद गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि कई बार निजी अस्पताल संचालकों को चेताया गया, लेकिन सुधार नदारद है। अब जिनकी शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। कानून है लेकिन पालन कौन करेगा? स्पष्ट निर्देश है कि मेडिकल वेस्ट को अस्पताल संचालक अपनी जिम्मेदारी पर इंसिनेटर तक पहुंचाएंगे और डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। सड़क किनारे कचरा फेंकना सख्त मना है, लेकिन देवघर में ज्यादातर अस्पताल नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद अस्पताल संचालक सुधरेंगे या फिर देवघर की सड़कों पर इसी तरह मौत का कचरा बिखरता रहेगा? सर, देवघर के कई ऐसे निजी अस्पताल हैं सर जहां पर सर की मेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण नहीं हो रहा है। सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सभी क्लिनिक हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो नर्सिंग होम हो, सभी को लाइसेंस जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इसी आधार पर होता है कि वो बायोमेडिकल जो वेस्ट निकलता है उसका निस्तारण के लिए वो किसी न किसी कंपनी से टाई अप जरूर करें। जो उनका कचरा पैदा होता है, बायोमेडिकल वेस्ट पैदा होता है, उसका निस्तारण जहां उसका इंडस्ट्री लगाया हुआ है, बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी वाला जहां लगाया हुआ है, इंसिनेटर लगाता है, वहां जा करके उसका निस्तारण होना चाहिए। नियम ये कहता है। और नियम ये भी है कि अलग अलग तरह के कचरे को रखने के लिए अलग अलग कलर का डब्बा होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी नियम है। उसमें है कि आपको जो QR कोड होता है वो आपको लगा करके देना है ताकि ये पता चल सके ये किस अस्पताल का है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो लाइसेंस मिलता है आजकल, उसमें ETO भी लगाना है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें कि OT है या जहाँ से भी पानी ब्लड लगा हुआ या ऑपरेशन का जो पानी निकलता है वो भी डायरेक्ट नली में नहीं जाना चाहिए। वो भी उसको प्यूरिफाई करके ही आपको नली में देना है। उसे ETF प्लांट लगता है। तो सभी जो भी अस्पताल है आपके, बाहर कचरा फेंकने से बहुत तरह का बीमारी का, संक्रमण का ये डर रहता है। इस पर जो है यदि इस तरह से करते हैं, वो हमारे पास आता है कोई कंप्लेंट, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे उस संदर्भ में। सर, देवघर में सर कई ऐसे अस्पताल हैं और तस्वीर देखी जाए तो बड़ी भयावह लगती है। सर, निगम की तरफ से कार्रवाई भी की गई है सर, तो क्या ऐसे अस्पतालों को नकेल कसने के लिए सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सर आप लोग कोई दिया जाएगा? हम भी उन लोग को नोटिस देंगे कि आपका जो भी बायोमेडिकल वेस्ट या अलग अलग तरह का कचरा होता है, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा का है जिसमें ब्लड लगा हुआ है, अलग रखना है। जैसे धारदार चीज होता है, ब्लेड होता है, सुई लगता है, उसको अलग डब्बा में रखना है। बॉडी का पार्ट्स वो भी अलग रखना है और सबको अलग अलग
पैकेट में बंद करके सील करके कंपनी वाले को देना है, जो कि ले आता है यहाँ से और अपने फैक्ट्री में या उसका जो है इंसिनरेटर वहाँ जाके उसको डिस्पोज करता है। ये तो होना ही चाहिए, ठीक सर। तभी